हरे कृष्णा। अजपा जप क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। आजकल इस समाज में, संसार में ये देखने मिलता है, लोग ऐसा ही बोलते अजपा जप। कई बार पूछते अजपा जप बारे में बताइए, कई लोग पूछते और कई लोग वीडियो में डाले, में देखा है लोग अजपा जप बारे में बता रहे हैं। ये शास्त्र में क्या लिखा गया और आचार्य लोगों को क्या सिखाए, इसी बारे में अजपा जप बारे में क्या बताए, मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो आपको देखना है और जानकारी करना चाहिए अजपा जप बारे में। हमारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा कलयुग में प्राकट्य हो करके हरिनाम संकीर्तन दिलाया। हरिनाम के संस्थापक आचार्य और धर्म संस्थापन हरिनाम की कलयुग में उन्होंने व्यवस्था किया और उन्हीं की शिक्षा शिल रूप गोस्वामी माध्यम से भक्ति रसामृत सिंधु हैं, उपदेशामृत हैं, अनेक वैदिक ग्रंथ को उन्होंने कलेक्शन किए, मैंने इकट्ठा किए। शास्त्र में क्या क्या भक्ति का शिक्षा सिद्धांत है, वो सिद्धांत अपनी पुस्तक में लिखे। और वो पुस्तक को देखा जाए कि उन्हीं परंपरा में आचार्य लोगों को कोई भी इसी बारे में अजपा जप बारे में नहीं बताया। और उन्होंने अजपा जप बारे में जो लोग आजकल बताते हैं, ये वास्तविक की कोई परंपरा विहीन है। वैष्णव परंपरा जो चारों संप्रदाय बारे में देखा जाए, उसी चारों संप्रदाय में अजपा जप बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। अजपा जप शिल रूप गोस्वामी उनका सिद्धांत में कोई प्रस्तुत कोई ग्रंथ में लिखा नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको नाम का आचार्य कहे, उन्होंने अंतिम काल तक हरिनाम 3 लाख जप करते थे। जब 3 लाख जप नहीं जिस दिन नहीं किए, उन्होंने मना कर दिए भोजन करने के लिए। और रोज़ ना वो 3 लाख जप होने के बाद में उन्हें भोजन करते थे, माने प्रसाद खाते थे। जब प्रसाद उस दिन नहीं खाए, गोविंद आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोले आज हरिदास प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तभी भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए, हरिदास क्यों भोजन नहीं किया, आज क्या हुआ? बोले मेरा मन आज अशांत है। बोले क्यों अशांत है? उनका हरिनाम मेरा पूर्ण संख्या पूर्वक नाम नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आज नाम पूरी तरह का नहीं कर पाया, आज इसलिए भोजन नहीं कर पाया। फिर इसके बाद में उन्होंने भगवान को चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध करते हैं, मैं आपके अभी लीला संवरण जो लीला अंतर्ध्यान होना, मैं लीला नहीं देख सकता हूँ। इसके पहले मेरा जीवन को आप कृपा करके आपके चरण कमल आश्रय दे दीजिए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट करते, मैं महाप्राण शरीर को त्याग करने के लिए चाहता हूँ, मेरा द्वारा भजन नहीं हो पा रहा है, कारण शरीर पूरी स्तर को अधिक माने क्षीण हो चुका था और वृद्धावस्था थे और जप करने का संभव पर नहीं हो पा रहा था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनुरोध करते, मैं शरीर धारण करने के लिए नहीं चाह रहा हूँ। तभी चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन भक्तों को लेकर आकर कीर्तन करते उनके पास, हरिदास के सामने में सब कीर्तन करते। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते, आपके चरण कमल को मेरा हृदय में दीजिए, आपके नाम को उच्चारण करते हुए मैं आपका मुख कमल को दर्शन करते प्राण त्याग करने के लिए चाहता हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते, कृष्ण सभी की इच्छा पूर्ति करते। भीष्म पितामह इच्छा किए थे, तुम भीष्म पितामह जैसा ही अपना इच्छा मूर्ति हो, तुम जैसे चाहेंगे ऐसा कर सकते हो। तभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का हृदय धारण करते हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम उच्चारण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते उन्होंने शरीर त्याग कर दिए। अंतिम काल तक उन्होंने 3 लाख जप करते थे, जिस दिन नाम जप करने दूसरा दिन उन्होंने शरीर को त्याग कर दिए। ऐसे ही सनातन गोस्वामी अपनी भजन साधन में कभी भी नियम में अडिग रहे। अंतिम काल तक गिरिराज परिक्रमा करते थे, गिरिराज परिक्रमा कर जप करते थे, कभी गिर जाते थे गर्मी के कारण से, उनकी वृद्धावस्था की अवस्था में उन्होंने भजन करते थे। भगवान कृष्ण आया, बोले आप तो सीधा शरीर है, आप क्यों ऐसे परिक्रमा कर रहे, गिर जाते हो, क्यों करते हो? किंतु सनातन गोस्वामी बोले मेरा नियम से मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। तभी भगवान भगवान कृष्ण अपनी चरण जिसी शिला में चरण चिन्ह है, भगवान कृष्ण गाय की एक खूर का चिन्ह है, वो शिला को दिए, बोले इसी को 4 बार परिक्रमा करो, यही गिरिराज परिक्रमा पूर्ण होगा। और शिला आज भी राधा दामोदर मंदिर उपस्थिति है, माने आज भी शिला हैं जो सनातन गोस्वामी के दिए थे। और ये अंतिम काल तक उन्होंने भजन किए, कभी छोड़े नहीं, अपनी भजन नियम कानून कभी नहीं छोड़े। वही माला सांख्य पूर्वक नाम गान नति भी काला बसानु नित्य कृत, माने अंतिम दिन तक उन्होंने भजन को है सांख्य पूर्वक नाम जगत, संख्या पूर्वक नाम करना उनका नियम था। रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी हो,
इनकी नियम दिनचर्या कभी है, भले वो सिद्ध शरीर थे, भले गोलोक से आए थे, भगवान की परिकर थे, किंतु उन्होंने आचरण के आचार्यों की भूमिका निभाते हुए संसार को हरिनाम शिक्षा उन्होंने कलिजुग युग धर्म सिखाए। कभी हरिनाम में ढीलापन नहीं देखा है। अंतिम स्टेज तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, यदि 1 लाख जप नहीं करे वो वैष्णव कहने का लायक नहीं है। इसलिए हरिनाम होने ने अपने आचरण करी वो सिखाए। किंतु आदि तथाकथित जो सहजिया है, जो अवैष्णव है, वैष्णव परंपरा विहीन होते हैं, जो शास्त्रों को सिद्धांत को तोड़ते मोड़ते हुए अपनी बात को अजपा जप नाम से लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। इसलिए वीडियो के कहने का तात्पर्य यही था, लोगों को अजपा नाम से अजपा जप करना है। वो कहते हैं ऐसे ही अजपा अपनी सांस सांस में भगवान के नाम स्मृति आ जाएगा, अपनी गला तक हरिनाम ऐसा आ जाएगा, हृदय में पूरा शरीर में आपका हरिनाम चलता रहेगा। अजपा जप करना है, ऐसा लोगों को करके भ्रम में डालते, जो शास्त्र में विधान में नहीं है। हमारा आचार्य परंपरा में, आचार्य गुरु आचार्य परंपरा में कोई भी, हरिदास ठाकुर की देख लीजिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु देखें, हमेशा नाम को उच्चारण करते, उच्चारण पूर्वक नाम को जप करते, सांख्य पूर्वक नाम जप किए। और षड़ गोस्वामी अष्टक में एक श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक यही लिखा गया, नामकारी ना संख्य पूर्वक नाम गान नति भी कालावशानि कृतौ निद्राहार विहार का दिविजितौ चात्यंत दिनचर्यौ राधा कृष्ण पदार बिंद भजना नंदे न सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। ये षड़ गोस्वामी अष्टक में यह कहता, सांख्य पूर्वक नाम गान नति भी, नाम नियमित रूप में संख्या पूर्वक नाम लेना और भगवान की कीर्तन करना। ऐसा ही दिन राति 24 घंटा उन्होंने कीर्तन में बिताई के रखे थे, कभी उसमें ढीलापन नहीं दिए थे। किंतु तथाकथित आजकल जो गुरु बन कर की समाज को ऐसे भ्रम में डालते हैं, इसलिए ऐसा लोगों से बचना चाहिए। अजपा जप बारी में ये लोग जो भ्रम में डालते हैं, ऐसा कोई शास्त्र में लिखा नहीं हुआ, कोई प्रामाणिक गुरु आचार्य नहीं सिखाए। ये लोग सहजिया है, ये लोग पाखंड धर्म फैलाने वाले हैं। इसीलिए शास्त्र को निर्देश में चलना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र भले ही वो लोग अपने को मानते हैं हम वैष्णव हैं, हमें राधा कृष्ण के भक्त बोली कहते हैं, किंतु शास्त्र को निर्देशन पालन नहीं करने वाला व्यक्ति, शास्त्र में कहा गया जो लोग श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि में ना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते। इसका अर्थ जो श्रुति वेद पुराण 18 पुराण उपपुराण और नारदीय पंचरात्र को विधि विधानों को परित्याग करते हुए अपनी बोले रागानु भक्तियाँ हम सिखा रहे हैं, ऐसे रागानु भक्ति सिखाने वाले के सजू उत्पात समाज में मचाते हैं। इसलिए ऐसे उत्पात मचाने वाले साधुओं से बचना चाहिए, ऐसे उत्पात मचाने वाले पाखंडियों से बचना चाहिए। शास्त्र प्रमाण को प्रामाणिक नीति नियम को पालन करते हुए हमारे आचार्य लोग को शिक्षा दिए। आचार्य परंपरा से शिक्षा लीजिए, जो आचरण पर कर की लोगों को सिखाए। इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।